हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एसएससी दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। ये लास्ट पार्ट है इसका। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कौन फेल हो रहा है और कौन पास हो रहा है। दूसरा टाइप जो आएगा वो आएगा चुनाव वाले, कि मतदान पड़े, दो उम्मीदवार खड़े हुए, पहला उम्मीदवार कितना लेके आया वोट और दूसरा कितना लेके आया। तो ऐसे क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो चलते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं अंक वाले, जो कि पास और फेल के बारे में बताता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। तो पहली बात तो आप नोटिस ये करिए, दिमाग में ये लाइए कि वो ये कह रहा है कि 40% परसेंट की बात कर दी उसने, तो परसेंट एक तरफ रखिए। एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। अब आप बताओ, 175 अंक आप लेके आए और 25 अंकों से फेल हो गए, लेकिन पास कब हो जाते आप? जब वो 25 अंक आपको मिल जाता। भाई यही तो बात है। मान लीजिए 175 नंबर आप तो लेके आ गए, तब भी आप पास नहीं हो पाए। कितने नंबर से पास होना और था? 25 नंबर। यदि आपकी 25 नंबर और आ जाता इसमें, तो आप पास हो जाते। यानी पक्का पक्का ये पता चला हमें कि 200 नंबर आपको पास होने की जरूरत है। यानी कि 200 नंबर यदि आपके पास आ जाते तो आप पास हो जाते ना, हो जाते। तो वही तो ये कह रहा है कि 40% अंक ले आता तो वो पास हो जाता। यानी 40%, ये परसेंट में दिया हुआ है कि 40% अंक और लाता तो पास हो जाता। और अंकों में कितना दिया है? 200, यानी कि 200 नंबर लाता तो पास होता। यानी दोनों केस में क्या है, ये बराबर में है। क्यों बराबर में है? क्योंकि परसेंटेज में 40% अंक लाता तब पास होता, और ये 25 नंबर और ले आता और 175 नंबर ले आया, यानी टोटल 200 नंबर और ले आता, तब भी पास हो जाता। यानी दोनों केस बराबर है। बस इतना सा आपको आ गया तो समझ लीजिए आप पूरा क्वेश्चन कर लिए। तो देखिए, यानी कि अब इसको परसेंटेज हटाते हैं पहले, तो देखा क्या आता है, 40% बराबर 200। ये दिया है, एक जीरो से एक जीरो, 4 से ये कैंसिल, कितनी बार गया? 5 चौक 20, 5 बार। यानी 1% बराबर हमारा क्या आ गया? 5। यानी 100% बराबर क्या आ गया हमारा? 500। पिछले लेक्चर में आपने देखा था क्या कि 100% पे कोई भी चीज को हम मान के चलते हैं, यानी पूरा पूरा इसका पूर्णांक जो हुआ होगा, पूरा पूरा जो नंबर हुआ होगा वो 500 नंबर का होगा, जिसमें से 200 नंबर पास होने की आवश्यकता होगी। चलिए यहां तक समझ आ गया। चले आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं। क्या कह रहा वो कि 35% अंकों की आवश्यकता है। कितना आवश्यकता है? 35% की। अब वो ये कह रहा है कि 40 अंक लाता है, 40 अंक लाता है और कितने से फेल हो जा रहा है? 30 अंकों से। 30 अंकों से फेल हो जा रहा है। यदि ये भी अंक ले आता तो टोटल 70 हो जाते हैं, यानी 70 में ये पास हो जाता। होता कि नहीं होता? भाई 30 अंकों से फेल होने का मतलब क्या है कि वो 30 अंक और ले आता तो पास हो जाता है। ऐसे नहीं कहते हो आप कभी कभी कि यार बताओ 2 नंबर से फेल हो गए, 2 नंबर एक्स्ट्रा और आ गए होते पास हो जाते, कहते हैं ना ये बात। यानी 2 नंबर वो क्या करता है, कट ऑफ आपको पार कराने तक पहुंचाता है ना। तो वही चीज तो है ये। यानी कि 35% बराबर 70 के, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1% बराबर हमारा क्या हो गया? 2। यानी कि 100% बराबर हमारा क्या आ गया? 200। और यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। समझ आया? कुछ भी नहीं था, पिछले क्वेश्चन जैसा था, आराम से करेंगे। चलिए
थर्ड नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, तीसरा नंबर क्या कह रहा है देखिए। एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं और 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40 अंक प्राप्त होते हैं और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 नंबर अधिक प्राप्त होता है, तो पास होने के लिए आवश्यक अंक क्या होंगे। तो देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार जो है वो 30 अंक लाता है, 30% लेके आता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। यदि ये 5 अंक इसके और आ जाते तो ये पास हो जाता। अभी परसेंटेज मत चेंज करिए, बस आप ये समझो 30% तो वो लेके आ गया और 5 नंबर और आ जाता तो पास हो जाता कि नहीं। 5 नंबर से फेल हो जा रहा बेचारा, यानी 5 नंबर और आ जाता तो पास हो जाता। दूसरा उम्मीदवार क्या कह रहा है कि दूसरा उम्मीदवार वही है, जितना इसका पेपर हुआ उतना ही उसका भी पेपर हुआ और वो क्या नंबर लाया है, 40% अंक प्राप्त करता है। कितना करता है, 40% अंक, सर 40 नहीं है 40% है, 40% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम पास होने के लिए 10 अधिक लाता है, यानी कि 10 अधिक ले आता है। भाई आप सोचो कि कट ऑफ आपने तो पार कर ही ली, कट ऑफ आप पार कर लिए, लेकिन उससे ज्यादा नंबर ले आए, तो अगला आपका दोस्त ये सोच रहा होगा, मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं, एक बेचारा 5 नंबर से फेल हो रहा है और आपका 10 नंबर ज्यादा आए हुए हैं, पास होने से 10 नंबर ज्यादा आए हैं, तो आप क्या दिमाग में सोचोगे। जो बेचारा फेल हो गया वो यही तो सोच रहा होगा, काश ये 10 नंबर मुझे मिल जाते तो मैं भी पास हो जाता। यही तो सोचते हैं, मैं बेचारा वही तो सोचेगा और आप भी यही सोचते हैं कि यार काश मैं इसको अपना नंबर दे पाता तो दोनों पास हो जाते, बट ऐसा नहीं हुआ ना। तो देखिए पेपर तो दोनों बराबर ही हो रहे हैं, अलग तो नहीं हो रहा है, पेपर बराबर हो रहा है। तो देखिए 30%, सॉरी देखिए इधर कर लो, 40% माइनस 30% बराबर कितना हो जाएगा, 10 + 5, यानी 10% बराबर 15, तो 100% क्या हो जाएगा, 100% बराबर 150, यानी 150 नंबर का पेपर हुआ होगा। 150 नंबर का पेपर हुआ होगा जिसमें 30% पहला उम्मीदवार लेके आया था और 5 नंबर से फेल हो जाता है। ये 40% एक्स्ट्रा ले आया, 40 नंबर से तो पास हो ही गया बेचारा, 10 नंबर ज्यादा ले आया, तो टोटल हमारा कितने का होगा पेपर, 150 नंबर का। समझ आया, आगे चलिए 4th नंबर पर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, यहां से थोड़ा टाइप चेंज होगा, समझिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखिए एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अवतीर्ण हुए यानी फेल हो गए और 42% गणित में फेल हुए। तदनुसार यदि दोनों में 17% अवतीर्ण रहे तो उन दोनों विषय में अवतीर्ण परीक्षा का परसेंटेज क्या होगा। देखिए इंग्लिश में वो 52% से फेल हो रहे हैं ना, मैथ में फेल होगा ये कितना परसेंट से, 42% से फेल हो गए ना, और दोनों में इंग्लिश प्लस मैथ्स में फेल हो रही है कितना परसेंट से, 17% से फेल हो रहे हैं। तो ये कह रहा है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 52% तो केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं, अंग्रेजी में केवल 52% फेल हुए हैं, मैथ में नहीं फेल हुए हैं। जो अंग्रेजी में फेल हुआ होगा तो वो मैथ में नहीं फेल है। ऐसे ही 42% बच्चे जो हैं वो मैथ में लुढ़क गए और इंग्लिश में पास हो गए होंगे, और ऐसे बच्चे भी हैं जो दोनों में फेल हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, यदि इंग्लिश और मैथ को दोनों का देखा गया कि कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश और मैथ में फेल हुए हैं, तो उनको देखते हैं। 52 प्लस 42% कितना हो गया ये आपके हो गए 4 और 9, 94%। कितना आ गए? 94% आ गया ना, 94%। अब दोनों में देखा गया तो 94% फेल हो गए हैं, हो गए ना, हो गए हैं। और दोनों में कितने फेल है? 17% माइनस 17%। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? ये हमारा आ गया 94 में 17% चले गए, तो ये लमसम आएगा हमारा 14, 60 और 60, 77% दोनों में अउत्तीर्ण हुए, अउत्तीर्ण हुए। और यही इसका आंसर आ जाएगा। कैसे हुआ ये समझिए। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि 94% तो इंग्लिश और मैथ में फेल हुए हैं ना, और दोनों मिला के कितने फेल हो गए हैं? 17%। तो 94% तो दोनों में फेल है, मतलब एक एक करके फेल है दोनों सब्जेक्ट में, और 17% दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो माइनस करेंगे तो जो 77% जो होंगे वो ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इन दोनों में फेल हुए होंगे। समझ आ गया? चलिए 5वां नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर क्या कह रहा है देखिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुए और 60% हिंदी में उत्तीर्ण है तथा 40% दोनों में, यानी दोनों में उत्तीर्ण है। यदि 90% विद्यार्थी दोनों विषय में अउत्तीर्ण होते तो इनकी परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे? तो देखिए क्या कह रहा है, 65% हिस्ट्री में और हिंदी में कितने हैं? 60%। ये क्या है? पास होने की टेंडेंसी, पास हो रहे हैं। और दोनों विषय में हिंदी प्लस हिस्ट्री में कितने हो रहे हैं? 40%। तो पहले तो हम सेम पिछले जैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को जोड़ा गया तो 100 कितना हो गया? 35% माइनस 40% बराबर कितना आ गया? 85%। ये जो 85% आया वो पास होने की टेंडेंसी बता रहा है, ये पास हुए विद्यार्थी। तो इनमें फेल कितने हो गए? 100% विद्यार्थी टोटल थे, जिसमें से 85% पास हो गए, तो बचे कितने? 15% फेल होने वाले। 15% फेल हो गए हैं। ये 15% बराबर क्या बता रहा है? वो 90 के। ये 15% बराबर क्या बता रहा है? 90 के। तो 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 90/15। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1% बराबर 6। तो 100% बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 600। यानी टोटल विद्यार्थी जो बैठे थे वो 600 विद्यार्थी बैठे थे, जिसमें से फेल और पास वाले विद्यार्थी सब हैं। यहाँ तक समझ आया? चले आगे क्वेश्चन लेके, चलिए आगे देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्या कह रहा है देखिए। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण रहे। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अउत्तीर्ण होते हैं तथा 400 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे तो कुल परीक्षा में संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो मैं एक बात बता दूं कि इंग्लिश और मैथ है पास होने का। इंग्लिश पास हो गए, मैथ्स पास हो गए, मैथ्स भी हमारा पास हो गया। कितने कितने परसेंट?
60% और 70%, 60% और 70%। तो मैं इंग्लिश प्लस मैथ्स में पास होना हमें निकालना है। हमको क्या दे दिया है कि 20% जो विद्यार्थी हैं वो उत्तीर्ण है, यानी फेल होने की टेंडेंसी हमें 20% दे दी है। आप जानते हो 100% में निकाला जाता है माइनस 20%, यानी कि 80% क्या हो जाएंगे, पास हुए होंगे। यानी क्या हो जाएंगे, 80% हमारे पास हुए होंगे। यहाँ तक समझ आ गया? चलिए 60 और 70 कितना हो गया, 130 माइनस 80% बराबर 50%। ये 50% किसके बराबर है, 400 विद्यार्थी जो कि पास हुए हैं। 50% जो है वो 400 विद्यार्थी के बराबर है। जीरो से जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 8 पंचे 40, यानी 1% बराबर हमारा क्या हो गया, 8। तो 100% बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 8। यहाँ 800 विद्यार्थी यहाँ बैठे थे, 800 विद्यार्थी थे, जिसमें से कितने हैं, 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ में उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ तक समझ आ गया? चले आगे। अब जो आएगा क्वेश्चन वो थोड़ा चेंज आएंगे। ये जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे चुनाव वाले क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए चुनाव वाला देखते हैं। सातवां 7 नंबर क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले 70 वैध मतों से प्राप्त करता है और 96 मतों से जीत जाता है। 9600 मतों, 96 नहीं 9600 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो माना कि 100 टोटल मत पड़े होंगे, जिसमें से क्या है 20% है ना, 20% मत अवैध हो गए। तो 100% में 20% यदि आप निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 20/100, इससे एक आंसर कितना आ गया, 30। यानी 20 जो मत थे वो अवैध हो गए, हो गए ना अवैध, अवैध हो गए। बचा कितना, 80। 80 में से 70% जीत हो गई इसकी, हुआ ना। तो हार कितना होगा, 100 में से यदि 70% चला जाएगा तो 30% हुआ, हार हो गया ना, हो गया। तो कितने से हारा ये या कितने से ये जीता, तो देखा गया तो 40% वोटों से इसने जीत हासिल कर ली। भाई 40% से तो हासिल कर रहा, इससे कंपेयर किया गया तो 40% से जीत हासिल कर ली। टोटल वोट कितने हैं, 80। तो 80 का 40% कितना हो जाएगा, देखिए